रिकॉर्डिंग भी कर देते हैं, स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। अल्लाह मालिक है, चल इसी की स्ट्रीमिंग हो जाए। चलें जी, अच्छा जी। अब जो है हमने ये तमाम फैक्टर्स को कैलकुलेट करना है। तो शीट 1 तो हम इस पर बना लेते हैं, इसको कुछ नाम रख देते हैं, फैक्टर्स कर देते हैं इसका नाम। सबसे पहले हमें है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू है, अच्छा जी, टोटल REVNU। टोटल रेवेन्यू के बाद है आपका, इसके बाद है आपका हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफ रीजन हो गया, हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफ रीजन हो गया। और इसके बाद जो है आपका है हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव रेवेन्यू हो गया, हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव रेवेन्यू हो गया। और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और हाईएस्ट रेवेन्यू कैपेसिटी, हाईएस्ट और टोटल ट्रांजैक्शंस। ये हमारे पास 4-5 जो हैं वो हमें कैलकुलेट करनी है रेवेन्यू। अच्छा जी, इसके बाद हम इसको कैसे कैलकुलेट, सबसे पहले तो हम डेटाबेस को हाईलाइट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे फॉर्मूला में जाके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का एक ऑप्शन होता है, और इसमें हम टॉप रोज को ले लेते हैं। टॉप रो राइट कॉलम करके इसको यहाँ पे सबको रिप्लेस, बेसिकली पहले बने हुए थे तो ये सबको रिप्लेस कह रहा है, तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ से नेम मैनेजर में अगर हम जाते हैं तो नेम मैनेजर में ये सारे जो है वो कॉलम बन के हमारे पास आ जाएंगे। अब हमारे पास इसका फ़ायदा क्या होगा, मिसाल के तौर पे टोटल रेवेन्यू, अगर हम सिंपल रेवेन्यू का कॉलम करें तो हमारे पास पूरा कॉल आउट होकर आ जाएगा, नाम लिखने से ये पूरा कॉलम उठ के आ जाएगा। अभी हमें जो टोटल रेवेन्यू चाहिए, तो टोटल रेवेन्यू आपका हो जाएगा, बहुत ही आसान है, सम और रेवेन्यू। तो ये आपका टोटल रेवेन्यू। इसको मैं जो है वो बेसिकली कोशिश ये है कि जो हमने पुरानी स्किल जो देखी है ना 5 क्लासेस में, उसको थोड़ा थोड़ा जो है वो एक तरीके से रिवाइज कर सकें। तो इस जी मिल जा रही स्क्रीन, अच्छा मैं इतनी देर से अच्छा अच्छा जी, वापस आ जाते हैं। अब हमें ये हमने कर लिया, इसको हम करना चाह रहे हैं बेसिकली के में ना, मतलब के फॉर 1000। तो हम होम में जाते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट सेल्स में, और यहाँ कस्टम में हम इसको हैश, एक हैश का मतलब नंबर, और उसके बाद के करके तो हमारे पास 439 के आ जाएगा। सही है। अब हाईएस्ट रेवेन्यू बाय रीजन, अब अगर हम डेटाबेस में जाएं तो हमारे पास जो रीजन है वो ये वाला है। सही है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब मैं क्या करूँगा ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के अगेंस्ट जो है वो जो भी आपकी सेल्स या रेवेन्यू आ रहा है उसको कैलकुलेट करूँगा, और उसमें से मैक्सिमम नंबर लेकर जो है वो ला के यहाँ पे रीजन पे रखूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अच्छा, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सम इफ्स का फॉर्मूला, क्योंकि हम मल्टीपल फैक्टर्स को देख रहे हैं तो हम सम इफ्स को देख रहे हैं। सम इफ्स को पढ़ने का क्या है, सम रेंज देंगे, क्राइटेरिया रेंज देंगे। तो सम इफ्स हमारा क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे होगा हमारा रेवेन्यू, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा रीजन, और रीजन हमारा इक्वल होगा इधर। तो हमारे पास ईस्ट का टोटल, वेस्ट का टोटल, नॉर्थ का टोटल और सम का टोटल, साउथ का टोटल आ जाएगा। तो करके देखते हैं, रेवेन्यू, रीजन,
रीजन, और ये आ जाएगा हमारा इधर। अगर हम इसको करें तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं, और इस तरीके से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये अब ये अगर एरर आ रहा हो तो आप इसको दोबारा लिख के देखें तो ये आ जाएगा। बेसिकली वैल्यू अगर नहीं उठा रहा, इसको भी हम चाहें तो इधर से पेस्ट करके ये सारा कर सकते हैं, या दूसरा तरीका जो हमने किया है, हम यहाँ पे एक को यहाँ पे होम पे जाके फॉर्मेट सेल्स, कस्टम्स, और यहाँ पे एक हैशटैग और उसके आगे के लगा देंगे। तो ये 1,08,000 हो गया। अगर मैं इसे कंट्रोल Z करूँ तो ये सही है, दिखा रहा है 1,08,000 ही दिखा रहा है। कंट्रोल Y करके अगेन कर दिया, और इसको मैंने वो करके फॉर्मेट प्रिंटर से ये सारे कर दिए। अब यहाँ पे मुझे हाईएस्ट रेवेन्यू बाय रीजन चाहिए, तो यहाँ पे मुझे बेसिकली रीजन प्लेस करना है। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम वैल्यू लूँगा, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू किसकी, मैक्सिमम वैल्यू 144, तो रीजन कौन सा होगा, नॉर्थ। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन याद करें, इंडेक्स मैच किया था। इंडेक्स मैच कैसे किया था, पूरा इंडेक्स ले लिया, सही है, और उसके बाद इंडेक्स क्या कहता है, रॉ नंबर ऑफ कॉलम। तो हमें पता है रॉ 2 है और कॉलम 1 है, सही है। तो यहाँ से हम इसको कैसे करेंगे, मैच करेंगे लुकअप वैल्यू कौन सी होगी हमारी, ये होगी, हाँ, लुकअप एरे हमारा ये वाला होगा, सही। वैल्यू हमें एग्जैक्ट मैच करनी है 0, कॉलम हमारा कौन सा होगा 1 कर दें, तो ये नॉट आ गया, सही। इसी तरीके से हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव रेवेन्यू, ये था, ये लिखा हुआ था हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव रेवेन्यू, तो हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव रेवेन्यू, सही। अब रिप्रेजेंटेटिव कौन से होंगे, हमारे डेटाबेस में जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हमारी ये सेल्स पर्सन पहले ही उसमें आ गए, सही है। तो इनके आगे मैं इनका रेवेन्यू लिखूंगा। अच्छा जी, ये हमारा हो गया सेल्स पर्सन, मैंने क्लिक किया तो सॉरी, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव आ गया, और इनके अगेंस्ट सामने मैंने लिख दिया रेवेन्यू, सही। तो अब मुझे अगेन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी, इसको आ जाएगी 7,399, सही। अब ये किसने किया है क्रिएट, अगेन इंडेक्स मैच, इंडेक्स में हमारा ये तो पूरा हो जाएगा, मैच वैल्यू हमारी हो जाएगी, मैच वैल्यू हमारी हो जाएगी, लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी, लुकअप एरे में ये नंबर आ जाएगा, नंबर ढूंढ रहे हैं, और एग्जैक्ट मैच चाहिए, और कॉलम 1 चाहिए, सही है। तो ये मुनीर नज़ीर जो हैं, इन्होंने आपकी हाईएस्ट सेलिंग करी, अगेन इंडेक्स मैच के थ्रू। इधर आप वी लुकअप भी एक्स लुकअप भी आप बैठिएगा तो कर लीजिएगा कि वी लुकअप एक्स लुकअप किस तरीके से कर सकते हैं। टोटल ट्रांजैक्शन हम कहाँ से देख सकते हैं, टोटल ट्रांजैक्शन हम देख सकते हैं ऑर्डर आईडी से देख सकते हैं, आईडीज आपको बता देंगे कि कितने जो है ना यूनिक है, सही है। तो अगेन इस पर फैक्टर्स पे आके डिस्टेंट काउंट करके देख लेते हैं, डिस्टेंट काउंट इसमें होता है, डिस्टेंट काउंट तो नहीं रहा, मुझे लगता है नहीं है, इसमें काउंट ही होगा, इसमें काउंट ए कर लें, काउंट कर लें, एक ही चीज़ है, सही है। काउंट में नंबर्स हैं, काउंट में क्या आ जाएगा, ऑर्डर आईडी, ये आपकी ये वैल्यू आ गई, इसको ये करके यहाँ कर दिया, सही है। इसको हमने छोड़ दिया। हायर रिप्रेजेंटेटिव
रेवेन्यू, हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव रेवेन्यू तो ये था, फिर ये क्या है? ये है हाईएस्ट रेवेन्यू बाय सिटी, हाईएस्ट रेवेन्यू बाय सिटी, बाय सिटी। अगेन सिटी के लिए भी हम यही काम करेंगे, हम यहाँ पे इसको करेंगे सिटी आर आर आई, सही, सिटी आ गई हमारे पास। और यहाँ से हमने कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, यहाँ पे हमारे पास इसका रेवेन्यू आ गया। तो अब जो है हमें रेवेन्यू बाय सिटी चाहिए, इसके लिए एग्जैक्टली वही सारा काम होगा। इसको ये कौन सा है, ये Q5 है, तो हम इसको करेंगे मैक्सिमम Q5 हैशटैग, तो इसने सारा सेलेक्ट हो गया, सही है। और अब यहाँ से हम एग्जैक्टली वही इंडेक्स मैच करेंगे, एक्स लुकअप करके देखते हैं। एक्स लुकअप, वी लुकअप पता नहीं, वी लुकअप मुझे बड़ा प्रॉब्लम करता है, लेकिन करके देखते हैं, वरना पे इंडेक्स मैच कर देंगे। ये वाली वैल्यू चाहिए, ये टेबल एरे है, सही है। और यहाँ से कॉलम नंबर 2 होगा, तो कॉलम नंबर 1 होगा, और वैल्यू होगी एग्जैक्ट मैच फॉल्स। क्यों? जो आप कॉलम देख रहे हैं, हाँ, वो आपके लेफ्ट साइड पर है। कॉलम देख रहा हूँ लेफ्ट साइड पे, नहीं जो जिस कॉलम की वैल्यू आप देख रहे हैं सर, हाँ, तो वो आपके एरे में लेफ्ट साइड पर है, तो राइट साइड पर होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये वैल्यू इधर होनी चाहिए। जी सर। हाँ, सही कह रहे हैं आप। चलें ये करके देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको इधर करके सिटी करके देख लेते हैं। अब इसको जो है हम इस ये टेबल जो है ना, इस असल में वी लुकअप यूज ही नहीं करता ना, एक्स लुकअप कितनी हो गई है। हाँ, तो एक्स लुकअप तो कहीं से भी देख लेता है। चल, अब ये आपका वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पे 1 के बजाय हमें करना होगा 2, तो ये आपके आ गया भावलपुर, सही है। तो ये वी लुकअप से भी करके देख सकते हैं, एक्स लुकअप से भी करके देख सकते हैं। एक्स लुकअप से तो बहुत ही आसान है। एक्स लुकअप से ये लुकअप वैल्यू है आपका, लुकअप एरे आपका हो जाएगा ये वैल्यू, और रिटर्न एरे आपकी हो जाएगी ये वाली। पहले वाले को भी कर देंगे, उठा देंगे। उठा लिया उसने, जीरो की जरूरत ही नहीं है ना, वो एग्जैक्ट मैच ही आ जाता है, सही है। तो ये आपका वी लुकअप, एक्स लुकअप और इंडेक्स मैच तीनों से हमने करके देख लिया। अच्छा जी, दूसरा, अब ये हमारे पास ये चारों फैक्टर्स हो गए हैं। अब हमारे पास ये हम बारी बारी ये 6 डिज़ाइन, वो सॉरी पिवट टेबल के थ्रू ये 6 वैल्यूज़ को बनाएंगे और फिर इसको लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस में इंसर्ट पिवट टेबल हो गया। पिवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज हमने आपकी ऑर्डर आईडी से लेके यहाँ तक और फिर नीचे तक, सही है। ये आपकी टेबल रेंज हो गई, और इसको हमने कर दिया ओके। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है डील काउंट बाय रेवेन्यू। उसको कैसे करेंगे? रेवेन्यू, तो चलेंगे करके देखते हैं। रेवेन्यू हमारे पास आ गया, यहाँ पे हम ड्रॉप करते हैं रेवेन्यू, और यहाँ पे ड्रॉप करते हैं रेवेन्यू, और इसको कर देते हैं हम फील्ड सेटिंग में जाके काउंट। अब हम इसको कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने डिज़ाइन में क्या किया हुआ है,
इसको ग्रुप किया हुआ है 0 से 1000, 1000 या 2000 की वैल्यूज कितनी है, 2000, 3000 सो ऑन फॉर। तो हम स्टार्ट करेंगे 0 पे और एंड करेंगे 4000 पे। अच्छा जी, ये सॉरी ये आ गया पहला, ये है डील काउंट बाय रेवेन्यू, इसको कर देते हैं डील काउंट बाय रेवेन्यू। अच्छा जी, इसको कर दिया राइट क्लिक और इसको हमने कर दिया ग्रुप। स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 0 है और एंडिंग जो है हमारी 4000। ये हमारे पास वैल्यूज आ गए 0 से 1000। अगर हम इसको बार चार्ट बनाना चाहें, इंसर्ट, और ये हमारा एक बार चार्ट बन भी गया। एक सेकेंड, डिज़ाइन में ऐसे ही बना हुआ है। डील काउंट बाय रेवेन्यू 0 से 1000, 10 से 10,000, 0 से 1000, 10,000 से 2000, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इसको हम जो है वो लेजेंड हटा देते हैं, ग्रिड लाइन हटा देते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट। सही है ये आपका। और इसको हम डिज़ाइन में क्या लिखा था, डील काउंट बाय रेवेन्यू, डील काउंट बाय रेवेन्यू, काउंट बाय रेवेन्यू। अच्छा, ये इसका आपका गैप जो है वो ये आपने थोड़े से बड़ा कर दिया और यहाँ से आपने इसको क्या कहते हैं, एक और चीज़ देनी थी, डेटा लेवल। डेटा लेवल आपने दे दिया, सही है। ये एक आपका सॉरी एक आपका एक विजुअल बन गया। अब हमारे पास दूसरा विजुअल क्या है, ये है सेल्स ट्रेंड्स मंथ वाइज। मंथ इधर आएगा और सेल्स ट्रेंड आएंगे। तो अब जो है अगेन हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल करके एक और बना लेते हैं, इसको कर लेते हैं सेल्स ट्रेंड। सेल्स ट्रेंड, अब सेल्स ट्रेंड में हम अगेन इधर आएंगे, पिवट टेबल इसको बंद करते हैं और क्या सॉरी इसको तो मैं ख़त्म ही कर दूँ। इसको अब हम रेवेन्यू को हटा देंगे और अब क्या है, इसको कर देंगे सम ऑफ रेवेन्यू और यहाँ पे हम ले आएंगे ईयर्स। अच्छा, ईयर मैंने और ईयर और मंथ, सही है। इस तरीके से ईयर और मंथ आ गया। एक चीज़ थी, अगर मिसाल के तौर पे लेट सपोज अगर आपको लगता है, जैसे मैंने ईयर ना ये खुद डेटाबेस में इंट्रोड्यूस किया है, लेट सपोज यहाँ पे टेक्स्ट, ये फंक्शन तो आपको पता है ना। अगर आपने डेट में से ईयर एक्सट्रैक्ट करना है या मंथ एक्सट्रैक्ट करना है तो ये टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं। B347 जो है बेसिकली ये रहा, सही है। मैंने टेक्स्ट लिख के, जैसे अगर पावर BI में होते हैं तो यहाँ टेक्स्ट की जगह लिखते हैं फॉर्मेट, तो यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट लिख के उस डेट का और कॉमा के बाद y/y। अगर इसको ईयर का मंथ करना है तो m और डेज करना है तो डेज, सही है। अब मुझे जो है वो क्या है, ये सेल्स ट्रेंड में आ जाते हैं, ये पावर BI में पिवट टेबल में एक और इनको ऐड करना है, सही है, एक और टेबल या कॉलम ऐड करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, चेंज डेटा सोर्स, और फिर मैं अगेन उसको फ्रॉम जो मुझे कॉलम से पूरा डेटाबेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो वो मैं कर लूँगा। तो इस तरीके से आप अपने इसको फर्दर अपडेट कर सकते हैं, सही है। देन अगेन ये वही चीज़ आ गई, इसको हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में आपने लाइन चार्ट दे दिया,
इसको हमने इसके एक्सेस हटा दिए, सही है, लेकिन एक्सेस टाइटल्स हटा दिए। मैं उसको उन्होंने क्या रखा हुआ डिज़ाइन में, इन्होंने नीचे रखा हुआ, इधर से हटा दिया। अच्छा जी, सेल्स ट्रेंड, तो इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, सही है। और इसको हमने हाइड ऑल बटन्स कर दिया और यहाँ से लेजेंड हटा दिया और डेटा लेबल्स दे दिए। अब ये डेटा लेबल बहुत बड़े आ रहे हैं, तो इसके साथ वही करेंगे जो हम करते आए हैं, सही है। हाँ, इसको जो है की में कन्वर्ट कर देंगे, इसको गए फॉर्मेट सेल में और अगेन इसको यहाँ से के कर दिया, सही है। और इन्होंने क्या किया है, इसका नाम रखा है सेल्स ट्रेंड मंथ वाइज, सॉरी, इसका नाम रखा है इन्होंने सेल्स ट्रेंड मंथ वाइज। सेल्स ट्रेंड मंथ वाइज, तो ये हमारे पास एक ये डिज़ाइन बन के आ गया। इसकी फर्दर फॉर्मेटिंग और कुछ आपको बेहतर करना है तो आप यहाँ से जो भी आप करना चाहें, विड्थ बढ़ाना चाहें, सही है, डैश लाइन्स तो ऐसे करना चाहें, तो जो आपको सही लगे, या फर्दर हम प्ले अराउंड कर सकते हैं इसके साथ। ग्रेडियंट नो फिल, सही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, वो मैं चले जब करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। इसको कंट्रोल जी करके वापस इसको उस पर ले आना। ये बन गया। अब सेल्स बाय रीजन करना है। सेल्स बाय रीजन ट्रेंड आ गया हमारे पास, कंट्रोल प्लस वी हो गया, रीनेम किया, सेल्स बाय रीजन हो जाएगा, सेल्स बाय रीजन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं, इसको मैं कर देता हूँ बंद, और अब हम कर रहे हैं सेल्स बाय रीजन, तो रिमूव फील्ड कर दिया और रिमूव फील्ड कर दिया, यहाँ पे रीजन सिंपल डाल दिया, इसको तो बेचारे गरीब को डिलीट ही कर दिया। अच्छा जी, रीजन 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 रीजन, ये आ गया रीजन, ये हमारे पास सेल्स बाय रीजन आ गया। इसको इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने बनाया है बार चार्ट, इसको हम कर देते हैं बार चार्ट, इंसर्ट, और ये आ गया, सॉरी ये आ गया कि बार चार्ट आ गया। इसको डिज़ाइन में उन्होंने ये आपका ये वाला आ गया, और इसको इन्होंने हटा दिया, रिमूव फील्ड हो गया, ओह सॉरी, रिमूव हाइड फील्ड होगा, हाइड ऑल फील्ड बटन हो गया, और इसको ये क्या होगा, इसको चार्ट डिज़ाइन में आ गया, फॉर्मेट चार्ट आ गया, बॉर्डर पे आ गए, और यहाँ से इसकी विड्थ दिख रहा है, अभी तो विड्थ दिखी थी, डैश टैब ये रही विड्थ, ये बॉर्डर भी फिल की, ये बॉर्डर आ गया, डेटा लेबल्स की कर लेते हैं, डेटा लेबल आ गया, सही है। बेसिकली उन पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, और अगेन इसमें से हमने लेजेंड हटा दिया और डेटा लेबल्स दे दिए, सही है। तो ये हमारे पास सेल्स बाय रीजन आ गया, सेल्स बाय रीजन। अच्छा, इसको हमने ये कर लिया। अब हमारे पास डिज़ाइन के ये 3 फैक्टर्स कंप्लीट हो गए।
अब पेमेंट टाइप आ जाएगा। ये हो गया रीनेम, इसको कर देते हैं पेमेंट टाइप और इसको हमने कर दिया, इसको यहाँ से किया, पिवट टेबल ऑप्शंस किया, फील्ड लिस्ट अगर ये सारे बटन हैं सही है। अच्छा जी, फील्ड लिस्ट में आपने बेसिकली अगेन रीजन को हटा दिया और रीजन की अगेन डाल दिया। ये क्या कह रहा था डिज़ाइन में, पेमेंट टाइप ना, तो पेमेंट टाइप यहाँ पे शो हो रही है कहीं पे, ये तो आपके पास 3 पेमेंट टाइप्स आ गई। इसका इन्होंने क्या बनाया है, इसका इन्होंने बनाया है ये वाला चार्ट, डोनट चार्ट। इसको किया, इंसर्ट किया, ये आपका 2D चार्ट आ गया। ये वाला था, ये वाला था, ये वाला आपका चार्ट आ गया। और आपने इसके जो है लेजेंड हटा दिया, डेटा लेबल दे दिए इसको, चार्ट टाइटल तो दे दिया, ये हटा दिया, हाइड ऑल फील्ड बटन्स, सही है। और कलर इसके फॉर्मेट में जाके इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट भी कर दे। इसमें आपने हमें ये वाले कलर देने हैं, ब्लू, डार्क ब्लू और ग्रे है, इसकी थीम में होगा। हाँ सही कह रहे हैं आप। तो ये इसकी थीम में जाके करके देख लेते हैं। इसके उसमें जाके देख लेते हैं, इसमें होगा ना, ये है, इसमें नहीं मिल रहा वैसे जो वो चाह रहे हैं। इसको करके डिज़ाइन में जाके इसमें भी क्विक लेआउट में ये वाला चार्ट रखा है ना इन्होंने, तो पाई चार्ट नहीं डोनट चार्ट रखा है। चलो हाँ हमारा पाई चार्ट, हम डोनट में देख लेते हैं शायद। इसको कर लेते हैं चेंज चार्ट टाइप और ये आ गया ना पाई, अब हो सकता आ जाए, लेकिन अब इसमें डिज़ाइन में कलर वो वाला नहीं आ रहा जो हम चाह रहे हैं। ये इस किस्म का आ रहा है, पैटर्न खुद में आ जाता है। पैटर्न खुद फोरग्राउंड कर दिया वाइट, फोरग्राउंड को कर देते हैं लाइट, इसको भी देख लेते हैं, फिर इसको कर देते हैं कंट्रोल करके, फिलहाल इसको भी इधर ही रहने देते हैं। फिर डिज़ाइन में आ गया ये सेल रिप्रेजेंटेटिव, देख लेते हैं। सेल इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज में आके फील्ड लिस्ट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा रिमूव फील्ड करके सेल रिप्रेजेंटेटिव आपका हो जाएगा, सेल्स पर्सन ही हो जाएगा, ये आपका सेल्स पर्सन हो गया। ये आपका उधर आपने इसे क्लिक किया और
इसका भी बार चार्ट था। अच्छा जी, हाइड ऑल चार्ट हो गया, इसको बड़ा कर दिया। इसको आपने यहाँ से लेके लेजेंड हटा दिया और यहाँ से इसको कर दिया, क्या था डिज़ाइन, सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा जी, सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव, उसको आपने ये क्लिक करके ये आपका आपने एक्सेस भी हटा दिए, नहीं एक्सेस रखेंगे, एक्सेस टाइटल हटा दिए और ये यहाँ से ये रिमूव कर दिया। यहाँ पे हमें देना है डेटा लेबल्स और ये करना है सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव, इसका गैप विड्थ को कम कर दिया और बढ़ा दिया। सही, ये आपका हो गया। अब हमारे पास ये रहे, आखिरी रह गया टॉप 5 कस्टमर। अब हमने इसको कर दिया यहाँ से उठा के इधर रीनेम किया इसको टॉप 5 कस्टमर, टॉप 5 कस्टमर्स। इसको ड्रॉ डिलीट किया, इन भाई को जो है बंद किया और यहाँ से रिमूव करके इधर कर दिया कस्टमर नेम, ये कस्टमर नेम कर दिया। अब आपकी यहाँ पे पिवट एनालाइज में इंसर्ट टाइमलाइन और ये फिल्टर ही नहीं लग रहा। नहीं, डिसेंडिंग असेंडिंग नहीं, लेकिन यहाँ पे पिवट में एक फिल्टर का ऑप्शन आता है ना, ऐसे यहाँ आ रहा था, इसमें क्यों नहीं आ रहा? सेल रिप्रेजेंटेटिव में भी नहीं आ रहा। यहाँ कोई नहीं, एक कोई गलती की होगी ना हमने। चेंज रोज सेटिंग, टाइप करके लिख दो, नहीं ना, चेंज थोड़ी हो सकता पिवट टेबल का। इधर जाके देखते हैं पेमेंट टाइप में जाके, जहाँ पे सही था ना, पीछे वाले पे देख लेते हैं। जैसे सेल्स ट्रेंड सही था, तो सेल्स ट्रेंड में जाके अगर मैं ये हटाऊँ और यहाँ पे कस्टमर नेम ड्रॉप कर दूँ, यहाँ पे सही आ गया। कोई एरर हो गया होगा उसमें, खैर एनीवेज। तो हम एक काम करते हैं ना, सेल्स ट्रेंड को तो सेल्स ट्रेंड ही रहने देते हैं, इसको नहीं छेड़ते। सही है, हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ आ गया है इस पे कि पेमेंट टाइप पे सेल्स बाय रीजन भी सही है, पेमेंट टाइप और सेल रिप्रेजेंटेटिव पे मसला आ रहा है। सही है, तो हम सेल्स बाय रीजन को एक दफ़ा कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी। सही है, और पेमेंट टाइप को तो सही है, चलो पेमेंट टाइप को भी डिलीट कर देते हैं, ताकि इसको दोबारा बना लेते हैं। और सेल रिप्रेजेंटेटिव को भी डिलीट कर देते हैं। डिलीट, और इसको भी कर देते हैं डिलीट। सेल्स बाय रीजन, सेल्स बाय रीजन के बाद क्या था, सेल्स बाय रीजन यहाँ आ गया ना, पेमेंट टाइप ये 3 बना लें। पेमेंट, इसको सबसे पहले करते हैं उल्टा चलते हैं, इसमें करते हैं, इसका करते हैं सेल्स बाय टॉप 5 कस्टमर, टॉप
5 कस्टमर्स। सही है, इसको कर लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं और कस्टमर नेम को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। यहाँ हमारे पास कस्टमर्स आ गए। सही है, अब इसमें हमें टॉप 5 चाहिए, तो उसको यहाँ पे बेसिकली फ़िल्टर इस वजह से चाहिए था क्योंकि फ़िल्टर करना था। तो अब यहाँ पे टॉप 10 में आके यहाँ पे आप टॉप 2 जितने चाहें टॉप 5 दे देंगे। फिर आपके पास टॉप 5 कस्टमर्स आ जाएंगे और इसको आप जो है इंसर्ट में आके या चेंज टाइप में आके यहाँ से आ जाते हैं, मूव चार्ट, चेंज चार्ट टाइप, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट, ये रहा बार, ये हमारे पास टॉप 5 के बार वाले आ गए। सेल्स टॉप 5 कस्टमर्स आ गए हमारे पास, टॉप 5 कस्टमर्स। इसको हमने करके डेटा में जाके हाईएस्ट लोएस्ट टू हाईएस्ट कर लिया या हाईएस्ट टू लोएस्ट कर लिया। सही, ये टॉप 5 कस्टमर्स हमारे आ गए। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है हमारे पास जो है ये और ये तो हमें बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सही है, जो मसला आ रहा है ना मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे। उसका कलर जो है ना उस स्कीम में लेकर आना है। चलें जी, उसको देख लेते हैं। टॉप 5 क्या है, अब आएगा सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव, तो इसको जो है हम डिलीट कर लेते हैं और इसको हम जो है यहाँ से कस्टमर नेम हटा के और यहाँ पे क्या डालना था, सेल्स पर्सन यहाँ पे डाल देते हैं। सही, और इनको हमने क्या करना है, इंसर्ट, और इंसर्ट करके हमने चार्ट करना है। चार्ट करके इनका जो है वो ग्रिड लाइन हटानी है, लेजेंड हटाना है, डेटा लेबल देना है और बस, और ये हमने खुद हटाना है। ये यहाँ से हटा दिया और ये यहाँ से करके हाइड ऑल फिल बटन्स कर दिया। इसको हमने थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि नाम प्रॉपर हो जाए, और इनको हमने यहाँ पे फॉर्मेट डिज़ाइन में आके करके इसको यहाँ पे बंद किया। इसको फॉर्मेट चार्ट एरिया में आके इनको हमने बेसिकली इनकी विड्थ बढ़ा दी, ऐसे तो बॉर्डर की विड्थ बढ़ रही है। गैप विड्थ हमने कम कर दिया थोड़ा सा ज़्यादा। सही है, ये हो गया हमारा टोटल, और ये हो गया सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव, ये हो गया सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास आखिरी जो हमारा रह गया है वो रह गया है ये पेमेंट टाइप। तो अब आपका आ जाएगा, इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल प्लस इधर करके, और इसको कर लेते हैं रीनेम पेमेंट टाइप से, पेमेंट टाइप, और इसको यहाँ से अगेन करके और पिवट टेबल फील्ड लिस्ट किया, इसको हटाया और पेमेंट टाइप कर दिया। पेमेंट टाइप कर दिया। पेमेंट टाइप को हम ले गए इंसर्ट में, और इंसर्ट से यहाँ से हमने डोनट चार्ट दे दिया, और डोनट चार्ट को हमने डिज़ाइन में जाके कोई हमारे पास ये वैल्यू चेंज कलर आ गया ब्लू में, इसको अगर मैं कर दूँ, सही है, ये वही चीज़ बन गई, ये रहेगा। सही, हाँ, ये प्लेयर जो है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, लेजेंड हटा देते हैं और ये हाइड
ऑल फील्ड वैल्यूज़ कर देते हैं और इधर जो है हम डेटा लेबल दे देते हैं। और अगेन इसको क्लिक करके अगर मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट चार्ट एरिया, इसको मैंने क्लिक कर दिया और ये आ गया गैप। डोनट होल साइज को कर देते हैं छोटा, सही है, इतना भी छोटा नहीं, ये सही है। और इसको जो है डेटा लेबल्स को कर देते हैं, डेटा लेबल्स की कलर होगी ना, इनको वाइट अगर करते हैं सही लगेगा वाइट, विजिबल होना चाहिए। है ना, वही लगा वाइट ज़्यादा विजिबल है, वाइट को हम कर देते हैं, लेकिन उससे चेंज हो जाएगा जो उसकी है। चलो देख लेते हैं और इसको करके इधर जाके एंगल ऑफ स्लाइस डोनर होल साइज थोड़ा बड़ा कर दो, अब सही है। अब ये और इधर ये कर लेते हैं लेजेंड पेमेंट है। सही है। डिज़ाइन में क्या रखा है, नहीं इन्होंने लेजेंड रखे हुए हैं, पेमेंट टाइप पे इन्होंने लेजेंड रखे हुए हैं। लेजेंड की डायरेक्शन जो है ना वो बस हमें देखनी है, डिज़ाइन वो हमें चेक लेआउट ये चार्ट टाइटल और डेटा सही है। सही है। तो ये हमारा बेसिक जो है वो बन गया। अब हमें सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक डिज़ाइन में अपने लेकर आना है। अच्छा जी, और इन्होंने क्या रखा है, मंथ, क्वार्टर और रीजन। मंथ ले लिया हमने स्लाइसर में, ये हमने स्लाइसर में ले लिया मंथ, सही है। और इस मंथ के कॉलम हमने बढ़ा के 12 कर दिए, तो हमने किया ये, तो ये और ये बड़ा कर दिया, ये आपका मंथ हो गया। और स्लाइसर में फर्दर हेडर रिमूव हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है, इधर ही से हो जाएगा मेरे ख्याल से। स्लाइसर सेटिंग में से जाके हेडर रिमूव कर दिया, तो ये आपका एक स्लाइसर बन गया। अच्छा जी, बस वॉल्यूम नहीं लगाना दोस्त, सही। अच्छा जी, और अपना क्या कहते हैं, एक स्लाइसर ये था, एक स्लाइसर था बाय रीजन, तो ये हमारा स्लाइसर बन जाएगा यहाँ से इंसर्ट रीजन का। रीजन का स्लाइसर बन जाएगा। इसको भी हम एग्जैक्टली वही करते हैं काम, इसके सेटिंग में जाके इसे कॉलम 4 कर देते हैं और इसके हेडर जो है वो रिमूव कर देते हैं। इधर स्लाइसर सेटिंग्स में आके इसके हेडर रिमूव कर दिए और इसको हमने जो है वो बड़ा कर दिया, ये हो गया सही है, और हाँ, सही है। ये हो गया। और आखिरी कौन सा था डिज़ाइन में,
आखिरी था मेरे ख्याल से डिज़ाइन में ये वाला, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अच्छा जी, क्वार्टर थे इसमें, मुझे नहीं पता। डेटा बेस में क्वार्टर्स हैं। हाँ ये रहे, तो ये क्वार्टर्स का भी हमारे पास एक आ जाएगा। ये तो हमने पिवट का भी इस्तेमाल नहीं किया। है हमने पिवट का इस्तेमाल नहीं किया। पेवट का इस्तेमाल नहीं, क्वार्टर्स में, हाँ क्वार्टर्स में नहीं किया, क्वार्टर में नहीं किया। क्वार्टर में नहीं किया। क्वार्टर तो हम यहाँ से कर लेते हैं। इंसर्ट हो गया, स्लाइसर हो गया, और ये हो गया क्वार्टर 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 की तरह दिख रहा है आपको। इसमें मेरे ख्याल से अभी तक जो है ना, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो क्लियर ना हो। ऊपर से दूसरा है ऊपर से दूसरा ऊपर से दूसरा, ये हाँ हाँ, ये हो गया सिंपल सिंपल से जो है ना। लेकिन डैशबोर्ड हम बेसिकली इससे एक अच्छा डैशबोर्ड बना सकते हैं। इसमें एक चीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन का, जब हम ये कर लेंगे, चले अब हमारा बन गया डिज़ाइन बेसिकली। तो अब ये जो डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल है ना, इसको कहते हैं CRAP। अब वो इसका जो बेसिकली बनता तो क्रैप है, लेकिन ये एक एप्लीकेशन है जो भाई बड़ों ने सोची है। CRAP, CRAP। तो जो आपका डैशबोर्ड डिज़ाइन होता है, उसमें C स्टैंड फॉर कॉन्ट्रास्ट, और R स्टैंड फॉर रेपिटिशन, A स्टैंड फॉर अलाइनमेंट, और P स्टैंड फॉर प्रॉक्सिमिटी। मतलब सेम वैल्यूज, अलाइक वैल्यूज जो है वो साथ में। सही है सर। तो अब कॉन्ट्रास्ट आप देख सकते हैं, सही है, कि उन्होंने सिर्फ 2 कलर यूज़ किए हैं, 3 कलर बेसिकली। सही है, एक जो है ग्रे, ग्रे के शेड्स यूज़ किए हैं, और ब्लू के शेड्स यूज़ किए हैं। सही है। तो कॉन्ट्रास्टिंग कलर के लिए दूसरा बेहतरीन तरीका मालूम करने का ये है कि जो है वो आपका डैशबोर्ड, अभी जैसे मैं अभी पावर वालों को दे रहा था ना, क्या कहते हैं, असाइनमेंट दे रहा था, तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। अब आप कोई सा भी जो है वो, लेट्स सपोज हेल्थ केयर सेल्स एनालिसिस निकाल लिया, और इसका लिख के डैशबोर्ड लिखा, और डैशबोर्ड को आपने सर्च कर लिया, और भाई चल गया। तो आप देखेंगे जब तक ये चल रहा है बेचारा, कि आपको कितने मुख्तलिफ किस्म के जो है ना डैशबोर्ड होंगे, लेकिन कलर कॉन्ट्रास्टिंग उनमें ऑलमोस्ट सेम होगी। ऑरेंज जो है फलाना ढिमकाना, ये आ गया, इमेजेस आ गए। तो थोड़ा सा स्लो हो गया ना। जब तक ये देखें, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग, और किसी भी डैशबोर्ड में आपको आइडिया मिल सकता है। जैसे ये है, कलर जो है ना वो 2-3 से ज़्यादा नहीं, ग्रीन, डार्क ग्रीन, और डार्क ये ब्लू कहेंगे ना ऐसे ये वाले को। तो इस किस्म के कॉन्ट्रास्ट इन्होंने यूज़ किए हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया आपका। देखें ये थोड़ा कलरफुल है, लेकिन जो है ना ज़्यादा अच्छा जो है वो, जो डिसेंट लग रहे हैं वो इस किस्म के लग रहे हैं। ये देख लें, ये देख लें, ब्लू एक रॉयल कलर है। ब्लू को आपको पता है नेगोशिएशंस पे कहते हैं, जब आप किसी से जा रहे हो ना और अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना, तो ब्लू पहने, क्योंकि ब्लू जो है वो रॉयल कलर होता है, और वो कलर रिफ्लेक्ट करता है कि बंदा इंटीग्रिटी वाला है, ऑनेस्ट है, ये है। तो ब्लू एक आपका जो है वो अच्छा लग रहा है। सही है, तो डिफरेंट हो गया। फिर आ जाता है अलाइनमेंट, नहीं रिपीटेशन। रिपीटेशन बेसिकली कि आपकी जो है चीज़ें आप ये रिपीट कर रहे हैं, विजुअल्स, लाइक विजुअल जो है आप रिपीट कर रहे हैं। जैसे हमारे अपने डिज़ाइन में उसने विजुअल्स को रिपीट किया है। फिर क्या जाता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आप देखें हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली अलाइंड हुई हुई है। और प्रॉक्सिमिटी, लाइक वैल्यूज़, एक जैसी वैल्यूज़, जो कि जैसे टोटल रेवेन्यू, फिर हाईएस्ट रेवेन्यू, फिर हाईएस्ट रेवेन्यू बाय रीजन, सॉरी हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव रेवेन्यू, फिर हाईएस्ट रेवेन्यू बाय सिटी। तो सेम वैल्यूज जो है वो करीब करीब है। मिसाल के तौर पर एक को यहाँ पढ़ के उसको इधर ना आना पड़े, यहाँ पढ़ के उसको इधर ना जाना पड़े। वैल्यूज जो है वो यूँ होती हैं कि आप ऐसे चलें, यूँ पढ़े फिर ये इस तरीके से
ये प्रॉक्सिमिटी है, सेम वैल्यू जो है वो करीब करीब हो आपस में। तो ये है क्रैप रूल फॉर डिजाइनिंग डैशबोर्ड्स। सही है, तो अब आप जितने भी डैशबोर्ड्स देखेंगे तो उस पर आपका क्रैप रूल अप्लाई करिएगा। एक क्रैप रूल होता है और एक और होता है, लेकिन क्रैप मेरे ख्याल से काफ़ी है, आइडिया वही है उसका। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने उस पर। ये हमारा डिज़ाइन था, अब इसी को हमने रेप्लिकेट करना है। सबसे पहले हमने क्विक समरी डालनी, इसको हम लिख लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं डैशबोर्ड। सही, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसके अंदर इंसर्ट पहला करते हैं शेप्स। शेप्स में ये हमारा, इसको हम दे देते हैं शेप फॉर्मेट में जाके ब्लू, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्विक समरी। क्विक समरी, इसको हम कर देते हैं बड़ा, और इसकी अलाइनमेंट कर देते हैं, या ऐसे ही रहने देते हैं जैसे वो चाह रहे हैं। सही है, ग्रेड लाइन हम हटा देते हैं ताकि हमारा डैशबोर्ड हमें साफ सुथरा दिखता रहे। अब दूसरा हमारा इनका क्या रहा डिज़ाइन में, इन्होंने ये टोटल रेवेन्यू ये सब बनाया, तो इसको हम एक और जो है इंसर्ट में जाते हैं और एक शेप बॉक्स बनाते हैं, बल्कि इधर से एक नॉर्मल शेप जिसके रफ एजेस हों, ये वाला एक ये, और इसका कलर इन्होंने रखा था ग्रे। सही है, अब इसके अंदर जो है हम इंसर्ट करते हैं एक और शेप, इसको हमने इन्होंने नाम दिया था टोटल रेवेन्यू का। इसको हमने इक्वल टू साइन यहाँ पे किया, इक्वल टू साइन यहाँ पे किया, और यहाँ पे फैक्टर्स में आया और टोटल रेवेन्यू पे क्लिक कर दिया। सही है, टोटल रेवेन्यू आपका यहाँ आ गया। इसको आपने बड़ा कर दिया यहाँ तक मेरे ख्याल से, इसको आपने यहाँ तक बड़ा। फर्दर इसको मिडिल में ले आए, मेरे ख्याल से इतना, और इसका भी कलर फॉर्मेट वही ग्रे वाला रखते हैं ताकि ये उसी के अंदर मर्ज हो जाए। और आउटलाइन हम कर देते हैं नो, ताकि ये आउटलाइन क्यों दिखा रहा है, आउटलाइन में नो टेक्स्ट हो गया। चलो ये आपका हो गया। फिर इसी के ऊपर आपने कंट्रोल ए, आपने कंट्रोल सी कंट्रोल बी करके इधर लिया है। अब इधर जो है आपने अपना रेवेन्यू जो आया था वो लिख दिया। इसको भी आपने टोटल रेवेन्यू कर दिया। इसको अगर आपने डॉलर्स में करना है तो आप डॉलर्स में कर सकते हैं, बेसिकली इसको फॉर्मेट में जाके आगे डॉलर साइन लगा देंगे। अगर वैसे बता देता हूँ कैसे करेंगे। हाँ, फॉर्मेट में जाए और इधर जो था ना इससे पहले इन्वर्टेड कॉमास में डॉलर। सही है, तो आपका डॉलर आ गया और आपका डैशबोर्ड में भी डॉलर आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसको थोड़ा सा और, इसको आपने बड़ा कर दिया। दूसरा आपने कंट्रोल सी कंट्रोल बी करके इसको इधर ले आया। इसको इसका क्या था ये डिज़ाइन में, हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफ दी। अरे ये हमें टेंशन क्यों लेने की ज़रूरत है, ये तो हमने लिखा हुआ है ना हाईएस्ट रेवेन्यू या फैक्टर्स या हायर रीजन आ गया। सही है,
इसको कंट्रोल भी कर दिया और इसको जो है हमने इसको और इसको हमने कर दिया फैक्टर्स में ये और इसको और रीजन आपने यहाँ पे एक और रीजन आपने यहाँ पे दे दिया नॉट और इसको भी अगेन शेप फॉर्मेट में जा आपने ग्रे कर दिया और इसका शेप आउटलाइन था बेसिकली ये शेप आउटलाइन को कर देंगे आप आउटलाइन और शेप को कर देंगे नॉट तो ये हट जाएगा सही है ये इस तरीके से हम हटा लेंगे ये बारी बारी अच्छा ये नॉर्थ हो गया हमारा इसको भी इसी तरीके से बड़ा छोटा हम लोग कर सकते हैं इसको भी शेप फॉर्मेट पे आके नो फिल नॉट लाइन और नो फिल ये हो गया आपका ये आपका नॉर्थ हो गया इसको भी कर लेते हैं और ये हो गया नो फिल हो गया इसको भी हम इस तरीके से कर लेते हैं नो फिल हो गया और नो आउटलाइन हो गया अब बस इसको हमने यहाँ पे फॉर्म में ला के अब बेसिकली फॉर्मेटिंग ही है हमने थोड़ी बेहतर करनी है ये नॉर्थ हो गया ये आपका इसके आगे छोटा सा आ गया ये इसको हमने कर दिया बड़ा इसको ये हो गया और अब इसके आगे क्या था कंट्रोल सी कंट्रोल वी और ये था आपका फैक्टर में है ये जो है तो दो वैल्यूज में डिवाइड हो जाएंगे भाई है इधर आ जाएगी आपकी रिप्रेजेंटेटिव इनकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा इसको भी हम बड़ा कर देते हैं और इन भाई को बड़ा कर देते हैं इसको 24 सही है सही इसको बड़ा और कर देते हैं इनको और कर देते हैं इनको 20 पे रोक देते हैं या इसके आगे ये ज़्यादा सही रहेगा मुनीर के आगे उनकी सेल्स ये इधर हो गया और आखिरी मेरे ख्याल से जो था वो था हाँ टोटल ट्रांजैक्शन नहीं था मेरे ख्याल से आखिर में जो था वो था बस
हाँ टोटल ट्रांजैक्शन, हाँ टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी था। क्या हो गया, तो इसको हमने टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर दिया, उसको कर दिया, इसको डिज़ाइन में गए, फैक्टर्स में गए, टोटल ट्रांजैक्शंस कर दिए और इसको हमने छोटा कर दिया। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हमारी हो गई कंट्रोल से कंट्रोल भी, और यहाँ पे आपकी यहाँ पे फैक्टर्स आ गए आपके 319, इसको हमने कर दिया बड़ा, इसको रख दिया 20, और इसको कर दिया हमने 16, सही है। आपसे ये बेचारा रह गया, इसको भी 18 कर देते हैं। अच्छा जब और आखिरी जो है वो है हमारा यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल सी कंट्रोल भी, यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये हो गया आपका फैक्टर्स में आके पावर टू, सॉरी ये, और फिर फैक्टर्स में आके ये हो जाएगा पावर टू। इसको हम थोड़ा सा मेरे ख्याल से अलाइनमेंट हो तो नहीं सकते, ट्राई कर लेते हैं। चले, इसमें ऐसे नहीं होती अलाइनमेंट, जैसे हमने थोड़ा खूबसूरत बनाए, अब सबकी वो हमें वो देखनी होगी, किसी जैसे 14 है, किसी 11, इसको 14 कर देते हैं।
टूल्स हमारे पास अब आ जाते हैं इसके वो स्लाइसर आ जाएंगे सेल्स एंड कंट्रोल प्लस सी और डैशबोर्ड में कंट्रोल+V ये आपने पहला स्लाइसर लगा दिया और पेमेंट टाइप में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर कस्टमर सेल्स रीजन में आपका दूसरा स्लाइसर आ गया आपका हाँ और आखिरी है आपका सेल्स ट्रेंड मंथ हो गया DCR हो गया क्वार्टर का नहीं किया क्या हमने हाँ क्वार्टर क्वार्टर के स्लाइसर में गए और इसकी स्लाइसर सेटिंग में जाके इसका हेडर हटा दिया और ये कर दिया और ये कंट्रोल+C कर दिया और डैशबोर्ड में आके इसको ये आपका एक या इसको थोड़ा सा इसके बराबर ले आए इसको थोड़ा सा इसके बराबर ले आए सही है थोड़ा सा यहाँ पे अलाइनमेंट कर दिया अब हमारे पास आ गया जो है कौन सा सेल्स ट्रेंड हो गया सबसे पहले है DCR डील्स काउंट बाय रेवेन्यू कंट्रोल+C और इसको हम ले आए डैशबोर्ड में कंट्रोल+V करके इसको हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया सही है और दूसरा था टॉप 5 कस्टमर्स इसमें डिज़ाइन में क्या था सेल्स ट्रेंड था सेल्स ट्रेंड था सेल्स था ये कंट्रोल+C और ये आपका आ गया डैशबोर्ड कंट्रोल+V और ये कंट्रोल+C हो गया इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया और थोड़ा सा इधर करके ये कर लिया इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं वो ज़्यादा सही रहेगा इसको हम करते हैं बड़ा सही है और आखिरी में था हमारा डिज़ाइन में सेल्स बाय रीजन में हमारा हो गया सेल्स बाय रीजन और ये आपका आ गया डिज़ाइन में डैशबोर्ड में कंट्रोल+V ये आ गया आपका इधर और इसको हमने कर दिया थोड़ा छोटा और ये इसको ऐसा आपकी अलाइनमेंट बन गई अब आ गया आपका पेमेंट टाइप और डैशबोर्ड में कर दिया पेमेंट टाइप इसको आपने इसी के साथ अलाइन कर दिया आ गया हमारे पास और आखिरी आ गया आपका सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव और ये आ गया ये जी जैसा सही है और आखिरी आ गया आपका टॉप 5 कस्टमर्स ये आ गया आपका टॉप 5 कस्टमर्स ये आ गया टॉप 5 कस्टमर्स आ गए और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे और इसको कर दिया यहाँ पे सही है ये हमारा हो गया उस पर क्लिक करके पावर पेमेंट सॉरी स्लाइसर पे जाके एक ऑप्शन था ना जो हाँ रिपोर्ट कनेक्शन ये रहा नहीं है शीट 2 के साथ कनेक्टेड है रिपोर्ट कनेक्शन ये शीट 1 शीट 2 शीट 3 शीट 4 शीट 5 के साथ कनेक्टेड है
ये आपका रिपोर्ट कनेक्शन शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5 ये सब कनेक्ट करना है। अब आपको सारी की सारी सेल जो है वो ये आपका छोटा सा डैशबोर्ड बन गया, जो कि बेसिकली इसकी हम थोड़ी सी अलाइनमेंट इधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, एक ये और सही है। ऑलमोस्ट हमारा उसका रेप्लिका बन गया। एक क्वेश्चन, जी जी जिसकी हमने डैशबोर्ड बनाया, हमने हाँ। 6 टेबल बना दिए। हाँ हाँ जो हमारा डेटाबेस है, जो जिसमें डेटा बना हाँ है, हम ऑफिस में करते हैं, वो जो डेटाबेस है वो हम हर वीक जाके फ्रेश डालते हैं, बिल्कुल। फ्रेश डालते हैं। तो क्या हम ये कोई सेटिंग बाकी वही रखें, और जो डेटाबेस में वीकली हमारा डेटा चेंज होता है वो जाके पेस्ट करते हैं? अगर आप मिसाल के तौर पे ये हटाएंगे, यहाँ पे जो चेंज करेंगे ना, जी सर। या तो इसे अपडेट करेंगे, जी, इसको हर वीकली इसे अपडेट करेंगे ना हर वीकली, तो आपने हाँ ये जरूर करना होगा कि फिर आपने हर शीट में जाके जहाँ जहाँ आपने बनाया ना ये, तो आपने पिवट टेबल में जाके और फील्ड लिस्ट में सॉरी ये यहाँ से चेंज डेटा सोर्स करना पड़ेगा। हमारी हमारी फील्ड्स कॉमन रहेगी टेबल की। टेबल की अगर फील्ड कॉमन रहेगी। अब दूसरी वाली बात आ जाती है जो कि हमारा मेन पर्पज है। अब जो आप कह रहे हो ना वो आता है पावर पिवट, कि हमने एक जैसे पावर बीआई में पीछे डैशबोर्ड बना के रख देते थे, सही है, और उसको हम अपडेट करते रहते थे, उसके फ्रंट पे ऑटोमेटिकली डेटा जो है ना वो अपडेट होता रहता था, सही है। तो वो हम करेंगे पावर पिवट में। इसमें नहीं होगा। इसमें भी होगा। इसमें ये होगा कि लेट्स सपोज आपकी ये जो है ये वैल्यूज एक सेकंड देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, लेकिन उसमें ना आपको हर चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं ट्राई करके देख लेते हैं, डेटाबेस लिया, सही है, इसको मैंने क्या किया, लेकिन आपने हर दफ़ा जाके ना इसको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ये तो आपने करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपने जैसे 4 टेबल बनाए ना 6, तो ये आपने सॉरी ये मैंने एक सपोज ये किया, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके मैंने कर दिया कंट्रोल वी, सही है, डबल हो गया डेटा। अब मैं जब जो है डैशबोर्ड में जाऊँगा, इधर जाऊँगा शीट में, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा में पिवट टेबल्स में चेंज डेटा सोर्स में जाके अब मुझे डेटा सोर्स दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, सही है। अब इसको मैं जब ओके करूँगा, पहली बात तो डेटा सोर्स में सही सेलेक्ट किया, और इसको जब मैं ओके करूँगा ना तो ये दोबारा खुल जाएगा। अब आपने इसको दोबारा से जो है वो चेंज करना होगा, ग्रुप करना होगा, ग्रुप की वैल्यू डिफाइन करनी होगी, सही है। तो जब आप ये कर लेंगे इसको तो ये चीज़ वहीं आ जाएगी, इसको रिमूव कर देता रिमूव। अब बैक एंड पे देखें क्या फ़र्क पड़ा, DCR तो हमने DCR यहाँ बनाया था, सही है। अब इसके अंदर आया नहीं आया है, अगर उसके अंदर आया है ऐसा देखते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, और इसकी जो है 369 है ना, इसमें भी हमको जाके चेंज डेटा सोर्स करना पड़ेगा, और अगेन ये Y370 है ना, Y370, हाँ इसको हमें डबल करना पड़ेगा। Y370 का तो डबल कर दिया था ना हमने, इसको हमने ये हो जाए Y739, इसको हमने ओके किया, इसको हमने ओके किया, और अब आपने दोबारा इसको करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसका जो दूसरा हाल है ना जो आप कह रहे हैं, एक तो ये है कि आप एक दफ़ा जो है ना ये चेंज करते हैं, इनको रिफ्रेश करना होगा। दूसरा ये है जो हम करेंगे अब, वो है पावर पिवट। उसमें आप जाते हो मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट करते हो क्या,
हाँ ले ले। मैनेज में आप जाते हो और मैनेज में जाके फ्रॉम डेटाबेस और फ्रॉम ये इधर या फ्रॉम अदर सोर्सेज, और यहाँ से आप एक्सेल की फाइल लेकर आते ठीक है। हो और फिर बैक एंड पे फिर आप जब अपडेट करते रहोगे तो यहाँ पावर पिवट ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। ये हम नेक्स्ट क्लास से करते हैं इंशाल्लाह स्टार्ट। सही है। सर एक और चीज़, हाँ आपने ये निकाले इसमें मैच इंडेक्स और ये, हाँ तो इसमें तो हमारा काम किया है यहाँ पे समिट में इंडेक्सिंग मैचिंग में हाँ। ये वैल्यू निकल आई। हाँ सर एक फंक्शन है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ। सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट देख लेते हैं अभी। इसमें मतलब कुछ अनहोनी जी करते हैं और अनहोना सा काम हो जाता है सर। सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट एक सेकंड देख लेते हैं सब प्रोडक्ट क्या करता है। सम प्रोडक्ट किया, जी सर। इसका फंक्शन लिया और इसको हेल्प ऑफ दिस फंक्शन लिया, एरे 1 एरे 2 एरे 3। तो एक बार नेट पता नहीं क्यों, इसको तो बंद कर दो ना मेरे ख्याल से।